ट्विटर पे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं आप, लगता है कि मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी आवाज? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि घर पे हाथों हाथ बैठकर और सोचे कि हमें रोजगार मिल जाएगा और मोदी जी सुन लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ डिजिटल भारत के साथ साथ एक और टाइप का भारत बना रहे हो, और वो भारत है बेरोजगार भारत। वक्त की नजाकत को पहचानिए साहब। अब ये वक्त नहीं कि हर चीज को बार बार समझाया जाए। अब तो ना ही लोगों में पेशेंस बचा है, ना ही समझने वाले लोग जो आपके हर एक जुमले को हाजमोले की तरफ पचा सके। मेहनत के धागों को किस्मत से कैसे बांधते हैं बहुत अच्छी तरह से पता है हमें, लेकिन जब हमारे ही किस्मत पे राजनीति होने लगती है तो लोग हमारे मेहनत पे सवाल खड़े करने लगते हैं। और अगर हम दुनिया से लड़ने का हौसला रखते हैं तो इसे जीतने का दमखम भी रखते हैं। और एक बात और साहब, हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद ना हार मान जाएं, क्योंकि हम हवाओं पे नहीं हौसले पे चलते हैं। और एक बात आप सबको पता होगी कि हौसले अक्सर हवाओं का रुख बदल दिया करते हैं। आदमी जब मन से मेहनत करे और रिजल्ट ना आए तो बहुत ही दुख होता है साहब। और एक आपका आयोग है जिसे डेट सेट रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं। ये कैसा खेल है साहब जहां मंत्री भी आप ही हैं और शतरंज भी आपका है। और ऐसे में हम जैसो प्यादों का क्या साहब, जो इस उम्मीद में आगे बढ़ते चलते हैं कि ये सोचते हैं कि पीछे आप खड़े हो, आपकी ताकत खड़ी और आपकी साहस है। पर अब ये ताकत आपकी पिघलकर पानी हो चुकी है और अब न इसे जमाने की जरूरत है। अब हम इस पिघले हुए पानी को जमाएंगे और फिर से बर्फ बनाकर दिखाएंगे। साहब शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि किसी ऊंचे झरने से गिरते हुए पानी बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ देती है, और ये तो सिर्फ आपका एक आयोग है। और शायद उन सुनामी लहरों को आपको अंदाजा नहीं जो एक बार पीछे तो हटती है लेकिन जब दोबारा वापस आती है तो बड़े से बड़े इलाके को तबाह कर देती है। और एक बात और साहब, जब हम स्टूडेंट्स टेबल लैंप के नीचे बैठकर अपने नोट्स खोलते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नौकरी याद आती है। और जब आपको नौकरी देनी ही नहीं होती है तो ये एग्जाम किस लिए, ये फॉर्म किस लिए और ये एसएससी आयोग किस लिए साहब? अब साहब आप ही बताओ कि इस छोटी सी उम्र में इन आंखों से सपना देखना क्या कोई गुनाह है? और यदि ये गुनाह है तो इन सपनों को कुचले जाना, इन सपनों को कुचलना कितनी बड़ी गुनाह है? और इस देश में हर युवाओं के सपने को कैसे कुचला जाता है, आप एक बार अपने सिस्टम से जरूर पूछिए। वैसे इस दिन को भी याद रखा जाएगा जब देश के कर्णधारों को उनके खुद के देश में देश हित के लिए लड़ना पड़ा हो। जब स्टूडेंट्स दिन रात एक करके इस नौकरी की तैयारी करते हैं तो उनकी आंखों के दर्द के बारे में क्या पता आपको? इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, यही जिंदगी होती है हमारी। लेकिन यह अगली बार कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है इस सिस्टम में। खुले किताब में खुले आंखों से सपने देखना यही जिंदगी है हमारी, लेकिन खुले बाजार में खुले सपनों को बेचना ये सिस्टम है आपका। अरे अब तो रिजल्ट को भी ये नहीं पता कि उसका रिजल्ट कब आएगा और एग्जाम को ये नहीं पता कि उसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि आपका आयोग अयोग हो चुका है और आपका सिस्टम सिमट चुका है लेट लतीफ में। और एक बात और साहब, हम स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स ही रहने दीजिए, क्योंकि युवाओं ने सिस्टम बिगाड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया है। और एक बात और है साहब, जो हम दुख के साथ ये कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को समझने वाला कोई नहीं बचा, लेकिन समझाने वालों की कमी नहीं है। गलती सिस्टम करती है और गलत हम स्टूडेंट्स हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन नाम की टेंशन क्या होती है ये सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। रिश्तेदारों के जहर के घूंट को कैसे पी के जिंदा रहना है ये सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। सोसाइटी में टेंशन को छोड़ के इमोशन को रिप्लेस करके स्माइल के साथ कैसे सोसाइटी में सर्वाइव करना है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। समुंदर के तरह एक स्टूडेंट्स के दिल में कितनी हलचल होती है इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। अब माचिस के तीलियों को एक साथ जलना होगा, क्रांति करनी होगी तो करेंगे, लड़ना है तो लड़ेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ऐसे सिस्टम को जिसने हम स्टूडेंट्स के सपनों को कुचलने की कोशिश की। अब इन आंखों में ना तो पानी बचा है और ना ही आंसू, इन आंखों में सिर्फ बची है तो सपने। वो सपने जिन सपनों में बसी है पिता की दी हुई हर महीने की मजदूरी और माँ की फिक्र। इन सपनों में शामिल है मेरे गांव के उन सारे बच्चों की उम्मीदें, जिन सपनों को जीने के लिए मैंने रातों से समझौता कर ली, जिन सपनों को जीने के लिए मैंने नींद से समझौता कर ली, जिन सपनों को जीने के लिए कई बार तो मैंने भूख से समझौता कर ली, और इवन इन्हीं सपनों को जीने के लिए कई बार मैंने अपने जिंदगी और मौत से समझौता कर ली।
और यदि हम उन सपनों को खो दें, उन सपनों को बचा ना पाए, उन सपनों को जी ना पाए, तो हमें सपने देखने का कोई हक नहीं।